बच्चों आज आपका ये डाउट क्लियर करते हैं कि आरपीएफ में वैकेंसीज बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। आइए संजय सर से पूछते हैं ये बात। आपके करवा अच्छा संजय सर, हो जाएगा, एक बात बताओ, बच्चे जो है 8 बजे वाली क्लास में मुझसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि सर आरपीएफ में वैकेंसीज बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। तो बच्चों को ये बताओ कि वैकेंसीज बढ़ेंगी इस बार या नहीं बढ़ेंगी। सर एक क्वेश्चन मेरा भी है, जब मैं रात को 9 बजे क्लास लेता हूँ, मॉक टेस्ट कराता हूँ, तो बच्चे ये पूछते रहते हैं सर इसकी एग्जाम डेट कब होने वाली है और इसका सेफ स्कोर क्या रह सकता है। ये मतलब बहुत बड़े क्वेश्चन है बच्चों के ये। हाँ, ये सबसे बड़ा डाउट है। सबसे पहले तो सर ये गौतम सर आपने पूछा ना, बच्चों के मन में सबसे बड़ा डाउट यही बना हुआ है कि आरपीएफ की वैकेंसी इंक्रीज होगी या नहीं होगी, और उनको 99% ये भी पता है कि हाँ वैकेंसी इंक्रीज होगी, लेकिन कितनी होगी ये नहीं पता है। तो जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, देखो रेलवे का जो अभी तक का इतिहास रहा है 2024 में, कि इन्होंने पहले एएलपी की भर्ती निकाली थी तो कम वैकेंसी निकाली थी, जिसके बाद एक बच्चों में ह्यूमर बन जाता इतनी कम वैकेंसी रेलवे ने क्यों निकाली है, लेकिन बाद में इन्होंने वो वैकेंसी बढ़ा दी। ऐसे टेक्नीशियन में भी हुआ, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, टेक्नीशियन की भी भर्ती इन्होंने इंक्रीज कर दी है। और जब आरपीएफ इन्होंने वैकेंसी निकाली थी तो वो 4600 के आसपास इन्होंने वैकेंसी निकाली, 4660 वैकेंसी निकाली, जिसमें एसआई के 452 थे और 4200 कांस्टेबल के थे। राइट। तो ये वैकेंसी भी कम निकाली थी प्रीवियस ईयर से। तो अच्छा, कुछ समय बाद इसका आरटीआई का एक रिप्लाई भी आया था जिसमें 9000 के आसपास रेलवे की वैकेंसी आरपीएफ में वैकेंट पद पड़े हुए थे। जब तुम्हारे 9000 के आसपास वैकेंट पद है तो तुमने भाई 4660 वैकेंसी क्यों निकाली है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वैकेंट पद ज्यादा हैं और इन्होंने वैकेंसी कम निकाली हुई है। अच्छा, अब इनके ऊपर एक प्रेशर भी है कि रेलवे दुर्घटना कितनी हो रही है आप देख रहे हो, तो इसकी देखरेख के लिए, इसमें सुधार करने के लिए तो इनको आरपीएफ पुलिस फोर्स की जरूरत पड़ेगी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की। तो ये श्योर है कि 90% वैकेंसी इंक्रीज होगी। अब कितनी होगी डिपेंड ये करता है, कुछ लोग बोल रहे हैं 15,000 होगी, 18,000 होगी, 20, ये सब मुझे नहीं लगता इतनी होगी। बट हाँ, ये बात श्योर है कि 4600 जो वैकेंसी है वो 8000 प्लस होने की संभावना, प्रबल संभावना है। मतलब 4000 के आसपास पद और बढ़ेंगे, आप देख लेना। अब ये पद कब बढ़ेंगे ये कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बढ़ेंगे ये कंफर्म है। मतलब ये भी कह सकता हूं कि जब आपका एग्जाम हो, एग्जाम के बाद जब रिजल्ट है, रिजल्ट से पहले बढ़े, या हो सकता है अभी ये जल्दी बढ़ा दें। तो डिपेंड करता है रेलवे, जो आरपीएफ, जो रेलवे भर्ती बोर्ड है, कि वो क्या इसको लेके एक्शन लेता है। तो ये बात कंफर्म है सर, बच्चों से आप बोल सकते हो कि भाई पद बढ़ेंगे, बट ये नहीं कह सकते कब बढ़ेंगे। लेकिन बढ़ना जरूरी है। हाँ, बढ़ना जरूरी भी है सर, ऑफिशियल नहीं, और बढ़ना जरूरी भी है सर, क्योंकि भाई तुम इतनी कम। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, जब आपने पूछा ना कि सर इसका सेफ स्कोर कट ऑफ किया जाएगी, राइट, तो सर इस बार कट ऑफ कम जाने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि पहले जब वैकेंसी निकली थी तो ज्यादा वैकेंसी निकली थी तो बच्चा ज्यादा अवेयर था, ज्यादा पढ़ रहा था उस चीज के लिए। नंबर ऑफ फॉर्म भी ज्यादा थे उस टाइम, नंबर ऑफ फॉर्म्स भी ज्यादा थे, नंबर ऑफ वैकेंसी भी ज्यादा थी, तो वहां पर सीट इस बार के हिसाब से कंपटीशन ज्यादा था। इस बार वैकेंसी कम आई तो बच्चे ने सोचा मैं फॉर्म ही नहीं भर रहा, मेरा नंबर आएगा, ऑल ओवर इंडिया में वैकेंसी आई है। बच्चे सीरियस नहीं थे मतलब पढ़ने के लिए। अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं यूपी पुलिस कांस्टेबल भी चल रहा था, बिहार में भी वैकेंसी आई हुई थी, फिर बच्चा एसएसजीडी में भी बिजी था, तो उन्होंने आरपीएफ को सीरियसली लिया ही नहीं, तो इसलिए नंबर ऑफ फॉर्म्स भी कम आए। अब नंबर ऑफ फॉर्म्स कम आए तो एक सीट पर क्या होगा, सिलेक्शन रेशियो कम रहेगा, जो कंपटीशन रेशियो रहेगा। अब वैकेंसी बढ़ और जाए तो इसका कंपटीशन और कम हो जाएगा। तो कट ऑफ की अगर हम बात करें, अगर पहले जैसा पेपर आया था उससे 19-20 थोड़ा सा ठीक ठाक पेपर और आया, तो पुराना पेपर जो था ज्यादा, मतलब ये नहीं कह सकता बहुत टफ पेपर था, नॉर्मल पेपर था, इजी पेपर आया था। मॉडरेट भी नहीं कह सकते सर, इजी पेपर था, मैथ देख लो, रीजनिंग देख लो, जीके जीएस देख लो, इजी पेपर। तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ रहे थे। एक आधी क्वेश्चन था जो ठीक ठाक था, मतलब नॉर्मल। तो अगर उसमें तुम पहले तो स्टेट वाइज कट ऑफ लगती थी, और उसका भी हमने एवरेज निकाला है, तो मैंने खुद कैलकुलेट करा, बच्चों को बताया नहीं, वैसे मैं बता दूंगा एक सेशन लेके, तो 90 के आसपास बन रहा है जनरल की कट ऑफ, और सबका एक एवरेज निकालें तो अगर ऑल इंडिया रैंक बनती उस समय कट ऑफ जारी करते तो 90 के आसपास जनरल की कट ऑफ चली जाती, 90 प्लस के, 90 के आसपास। बिल्कुल उस समय। तो इस बार तो फिर संभावना ये होनी चाहिए, कम जानी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा सेफ स्कोर के लिए बच्चा अगर कांस्टेबल में 100+ टारगेट लेके चल रहा है तो भाई दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसको आरपीएफ से इस बार बाहर कर दे, और हम तो अपनी पूरी ताकत लगा ही रहे हैं आरपीएफ में, अभी और भी लगाएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं ऐड कर देता हूँ कि 100+ स्कोर तो सेफ रहेगा ही रहेगा कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए। जो एसआई वाले बच्चे हैं उनकी वैकेंसी कम आई है, उनकी भी बढ़ेगी, वो 452 है, उनकी 1000+ वैकेंसी होने के चांसेस हैं, तो उनका भाई वो टारगेट कम से कम 105 के आसपास लेके चलें। वैसे 100 के आसपास अगर वो कर देंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा इस बार, 100 फिर भी आप 105 लेके चलें एसआई के लिए। कांस्टेबल और एसआई वालों ने सर एसआई की थोड़ी सी ज्यादा जाती है कांस्टेबल से, तो 105 के आसपास वो बच्चे टारगेट लेके चलेंगे तो वो सेफ स्कोर माना जाएगा, और उससे जो पुराना लेवल था उससे 10 से 15% क्वेश्चन टफ भी पूछे जाएंगे, तब भी इतने से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी मेरे हिसाब से। तो आरपीएफ का जिस बच्चे ने फॉर्म भरा है उससे बोल दो भाई सीरियस होकर पढ़ाई कर लो, पक्का सिलेक्शन ले लोगे, जो ईमानदारी के साथ पढ़ाई करेगा।
और आप लोगों को क्या लगता है जीके जीएस के लिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है सर? जीके जीएस में मतलब कितना कर सकता है सेफ जीके स्कोर? में सर अगर बच्चा पढ़ने वाला है, अच्छी ठीक ठाक मेहनत कर रहा है, अच्छी तैयारी कर रहा है, तो वो लगभग 50 में से 35 प्लस तो आराम से करेगा। मतलब इतना ज्यादा कोई टफ पढ़ने वाला बच्चा। जीके जीएस भी बहुत आसान पूछी जाती है, ऐसा नहीं है। बाकी अदर कंपेयर में रेलवे के एग्जाम में जो आरपीएफ होता है इसमें इजी जीके पूछी जाती है, तो आराम से कर लेगा। 35-40 क्वेश्चन तो आराम से कर ले जाएगा। और सर बच्चों को एक न्यूज और देना चाहता हूँ मैं कि ये जो आने वाला संडे है, तो इस आने वाले संडे में मैं 6 एमसीक्यू मतलब पीवाईक्यू जो है इनको करवाने वाला हूँ। सेट मतलब हाँ, प्रीवियस ईयर सेट जो है 6 सेट मतलब 300 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हाँ, तो ये बच्चों को सर, गौरव सर आप भी बता देना कि गौतम सर संडे को सुबह 8 बजे संजीव टीटा स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट करेंगे ना सर आप? जी सर। तो संजीव टीटा स्टडी पर 3 घंटे 4 घंटे की क्लास होगी हाँ, और जो 300 भी प्रश्न होगा, कराएंगे 300 आप। प्रश्न तो 300 प्रश्न कराएंगे पीवाईक्यू जो आए हुए हैं। तो सभी बच्चों से बोल देना कि सभी बच्चे उस क्लास को देख लें, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है जीके जीएस की। और ऐसा तो सर प्लान करते रहो, क्योंकि ये आरपी वाले बच्चों के लिए बहुत जरूरी भी चीजें हैं। अच्छा गौरव सर, आप भी एक क्वेश्चन पूछ रहे थे एग्जाम डेट को लेकर, क्या पूछ रहे थे? एग्जाम डेट कब तक आ सकते हैं सर इसकी? आपको क्या लगता है गौरव सर? मेरे अकॉर्डिंग पहले तो इसका एएलपी का एग्जाम होगा, फिर टेक्नीशियन का होगा, तब जाके आरपीएफ का एग्जाम होने वाला है। तो अगर मैं एक्सपेक्टेड, अगर ये भर्ती बोर्ड ने डेट बताई थी वो सितंबर के आसपास बताई थी, पर सितंबर में तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं है एएलपी वाली। एएलपी वाली। अब मुझे जो लग रहा है, अब आरपीएफ का जो एग्जाम जाएगा तो सर एएलपी और टेक्नीशियन के बाद ही जाएगा। आपको क्या लगता है? देखो, ये बात सही बोली है। देखो, रेलवे ने ये बोला था कि अब हम हर साल एक कैलेंडर जारी करेंगे और हर साल रेलवे के अंदर सबकी भर्ती कंप्लीट कराएंगे एसएससी की तरह। लेकिन अब रेलवे ने ये बात बोल तो दी है, लेकिन इसको फॉलो कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इसमें मुझे बहुत बड़ा डाउट है। क्योंकि यार खुद देखो, अभी इन्होंने किसी की एग्जाम डेट डिक्लेयर नहीं करी है, जबकि इनको अभी एनटीपीसी का भी फॉर्म निकालना है और ग्रुप डी का भी फॉर्म निकालना है और इन सबके पेपर भी करवाने। तो भाई कब करवाओगे तुम? चीजों को डिले क्यों कर रहे हो? लेकिन ये बात भी सत्य है कि ये चीजों को पूरी कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर एक धब्बा लगा हुआ है कि भाई ये रेलवे के अंदर कोई भी रोजगार का जो प्रोसीजर है, वो इंडियन रेलवे विश्व की सबसे बड़ी रेलवे है और यहाँ सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, रोजगार दिया जाता है। लेकिन भारतीय रेल में क्या चल रहा है, मतलब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये भी सीरियस है कि हम भर्ती टाइम से करवाएं। तो मुझे लग रहा है कि एएलपी का जो पेपर है, एग्जाम डेट है, ये बहुत जल्दी डिक्लेयर करेंगे, कभी भी कर सकते हैं, ये समझ लो। और एएलपी के एग्जाम के तुरंत बाद टेक्नीशियन होगा और टेक्नीशियन के तुरंत बाद आरपीएफ, और वही कंपनी कराएगी। मुझे नहीं लगता है अलग अलग कंपनी होगी। आरपीएफ का मतलब ये है कि नवंबर या दिसंबर में इसका एग्जाम जाने की संभावना है। चांसेस बच्चों से ये बोल दो कि दिसंबर तक आपका एग्जाम हो जाएगा सर, जहां तक मुझे लग रहा है दिसंबर तक हो अब ये जाएगा। डिले हो रहा है एएलपी की वजह से। भाई एएलपी का एग्जाम डिले होता है, भाई सितंबर में बोल रहे थे। एग्जाम कराने शुरू कर दिए ना, तो फिर इन तीनों के एग्जाम एक साथ करवाएंगे। हाँ भाई, ये सितंबर में करवा देते तो फिर नवंबर के आसपास आपका एएलपी आरपीएफ हो जाता, तो दिसंबर तक हो जाएगा, ये बात कंफर्म है, इससे डिले ही नहीं करेंगे। तो आप बच्चों को बता सकते हो कि इसका जो एग्जाम है वो दिसंबर तक 100% हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये बच्चों का क्वेश्चन था, ये बच्चों के क्वेश्चन जो कंप्लीट हो चुके हैं अब। चलो ठीक है सर, गौरव सर। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है गौतम सर। अच्छा, इनको ये भी बता देना बच्चों को कि जो हमारी रात के मॉक टेस्ट चल रहे हैं 8 बजे जीके जीएस का चल रहा है, इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं जीके जीएस के, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है भाई, बच्चों को बताओ, क्योंकि इतना बेस्ट क्लास चल रही है, मजा आ जाएगा। बच्चा इस मॉक टेस्ट को देगा तो 15 दिन 15 मॉक, और 9 बजे आपकी चल रही है, रीजनिंग चल रहा है सर, और 10 बजे मैथ्स का चला है, मैथ्स का जिसमें 35 क्वेश्चन सॉल्व कराया है। तो बच्चों को ये भी एक बार अपडेट करते हैं। 120 क्वेश्चन डेली कराए जा रहे हैं। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।